तुम जो अभी सुन रहे हो, जरा ठहरो। इतनी जल्दी आगे मत बढ़ो। यह सिर्फ कोई कहानी नहीं है, ना ही कुछ मिनटों का मनोरंजन। यह उन पलों की बात है जब इंसान भीतर से टूटता हुआ महसूस करता है, लेकिन फिर भी कोई अदृश्य शक्ति उसे पूरी तरह बिखरने नहीं देती। शायद इस समय तुम्हारे जीवन में कोई संघर्ष चल रहा है। शायद बाहर से सब ठीक दिखाई देता है, फिर भी भीतर बेचैनी का एक धुंधला सा बादल बना रहता है। और हो सकता है तुम बस यूं ही यह सुन रहे हो, लेकिन भरोसा रखना, आज जो बातें खुलेगी वे संयोग नहीं होगी, क्योंकि आज हम उस डर की जड़ तक जाएंगे जो हर इंसान के भीतर कहीं ना कहीं छिपा बैठा है। इसीलिए अंत तक जुड़े रहना, क्योंकि अधूरी बात अक्सर गलत समझ पैदा करती है। और हाँ, सुनते समय अगर तुम्हारे भीतर कोई विचार उठे, सहमति, असहमति, सवाल या अपना अनुभव, तो उसे अंत में जरूर लिखना। कई बार शब्दों में दर्द को बाहर निकालना भी एक मुक्ति बन जाता है। अब अपने जीवन का कोई ऐसा पल याद करो जब तुमने टूट कर कहा था, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। यहीं से आज की यात्रा शुरू होती है। मनुष्य की सबसे पुरानी आदत है हर घटना को तुरंत अच्छा या बुरा घोषित कर देना, जैसे जीवन कोई अदालत हो और तुम हर पल उसका फैसला सुनाने वाले न्यायाधीश। नौकरी चली गई, बुरा। रिश्ता टूट गया, बुरा। बीमारी आ गई, बुरा। योजना असफल हो गई, बुरा। लेकिन कभी रुके और खुद से पूछा, जो फैसला दे रहा है क्या उसे पूरी कहानी पता है। जीवन कभी अधूरी तस्वीर नहीं देता, पर इंसान उसे अधूरी नजर से देखता है। जैसे कोई फिल्म की सिर्फ शुरुआती 5 मिनट देखकर कह दे यह फिल्म बेकार है, और बाद में पता चले वही 5 मिनट पूरी कहानी के नींव थे। घबराहट तब पैदा होती है जब तुम्हें लगता है कि नियंत्रण हाथ से निकल रहा है, लेकिन सच यह है, नियंत्रण कभी पूरी तरह तुम्हारे हाथ में था ही नहीं। तुम्हें बस इतना भ्रम दिया गया था ताकि तुम जीवन के खेल में हिस्सा ले सको। एक बच्चा जब साइकिल चलाना सीखता है, पिता पीछे से सीट पकड़कर दौड़ता है। बच्चे को लगता है मैं खुद चला रहा हूँ। फिर एक क्षण आता है, पिता हाथ छोड़ देता है। बच्चा घबराता है, डगमगाता है, कभी गिर भी जाता है, लेकिन उसी दिन वह सच में चलाना सीखता है। तुम्हारे जीवन की गिरावटें भी तुम्हारे खिलाफ नहीं हैं, वे तुम्हें असली संतुलन सिखाने आई है। लेकिन मन क्या करता है, वह तुरंत भविष्य में भाग जाता है। अब क्या होगा, अगर सब खराब हो गया तो, अगर मैं अकेला रह गया तो, और इसी अगर के जंगल में डर जन्म लेता है। जरा ध्यान से देखो, क्या इस क्षण सच में कोई खतरा है, या खतरा सिर्फ तुम्हारी कल्पना में है। मन एक कहानी बनाने वाली मशीन है, और इंसान का ज्यादातर दुख घटनाओं से नहीं, उन घटनाओं पर बनाई गई कहानियों से पैदा होता है। घटना छोटी होती है, कहानी बहुत बड़ी। किसी ने कोई जवाब नहीं दिया और घटना खत्म। लेकिन मन बोला, वह मुझसे नाराज है, सब मुझे छोड़ देंगे, और फिर इंसान अपनी ही बनाई कहानियों से डरने लगता है। जो होता है वह सिर्फ घटना होती है। अच्छा या बुरा यह तुम्हारा लगाया हुआ लेबल है, और लेबल हमेशा अधूरी समझ से पैदा होते हैं। एक बीज को देखो, अगर वह बोल सकता तो मिट्टी में दबते समय शायद चीखता, मुझे अंधेरे में क्यों दफनाया जा रहा है। उसे क्या पता, वही अंधेरा उसकी जड़ों को जन्म दे रहा है, वही दबाव उसे वृक्ष बनाने की तैयारी कर रहा है। तुम्हारे जीवन में जो दबाव आता है वही तुम्हें गहरा बनाता है। इसीलिए इंसान हर कठिनाई से भागना चाहता है। वह चाहता है सब आसान हो, साफ हो, सीधा हो, लेकिन आसान रास्ते सिर्फ सतह देते हैं, गहराई हमेशा संघर्ष से पैदा होती है।
और यह कोई दिलासा देने वाली बात नहीं, यह अस्तित्व का नियम है। कई बार जब चीजें तुम्हारी योजना के अनुसार नहीं चलती, तब वे तुम्हारे विकास के अनुसार चल रही होती है। जरा पीछे मुड़कर देखो, तुम्हारी सबसे बड़ी सीखें कहाँ से आई? आराम से या टूटने से? सबसे गहरी समझ कहाँ मिली? भीड़ के शोर में या अकेलेपन की खामोशी में? जिन दिनों तुम्हें लगा था सब कुछ खत्म हो गया, अक्सर वही दिन एक नए अध्याय की शुरुआत थी। लेकिन उस समय तुम देख नहीं पाए क्योंकि आंखें आंसुओं से भरी थी। और आंसू भविष्य नहीं दिखाते, वे सिर्फ दर्द दिखाते हैं। तुम्हारी घबराहट इस बात का प्रमाण नहीं है कि कुछ गलत हो रहा है। कई बार यह संकेत होती है कि कुछ पुराना टूट रहा है, और पुराना टूटे बिना नया जन्म नहीं ले सकता। इंसान पुराने दुख में भी सुरक्षित महसूस करता है क्योंकि वह परिचित होता है। नया डरावना लगता है, चाहे वही तुम्हें आजाद करने वाला क्यों ना हो। इसीलिए जब जीवन तुम्हें पुराने से बाहर खींचता है, तुम उसे दुश्मन समझ लेते हो। लेकिन जीवन तुम्हारे खिलाफ नहीं होता, वह सिर्फ तुम्हारे भ्रम के खिलाफ होता है। और जब भ्रम टूटते हैं तो दर्द होता है। तो अगली बार जब कुछ तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध हो, तुरंत मत कहना सब गलत हो गया। बस इतना कहना, शायद मुझे अभी पूरी बात समझ नहीं आ रही, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। यही वाक्य डर को भरोसे में बदलने की शुरुआत है। तुम्हें पूरी पटकथा नहीं दी गई, सिर्फ अगला दृश्य दिया गया है, और तुम पूरे जीवन का फैसला उसी एक दृश्य से कर रहे हो। थोड़ा रुको, सांस लो, देखो, इंतजार करो। जीवन जल्दबाजी में अपने रहस्य नहीं खोलता। जो कुछ भी अभी हो रहा है वह तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, तुम्हें तुम्हारे असली रूप में ढालने आया है। और यह प्रक्रिया हमेशा आरामदायक नहीं होती, लेकिन अर्थहीन भी नहीं होती। आज जिसे तुम डर कह रहे हो, कुछ समय बाद उसी को मोड़ कहोगे, और एक दिन पीछे मुड़कर मुस्कुराओगे, अच्छा हुआ कि मेरे साथ वह सब कुछ हुआ। लेकिन उस मुस्कान तक पहुंचने के लिए तुम्हें इस बेचैनी के पुल से गुजरना पड़ेगा। विश्वास कोई विचार नहीं, यह एक अनुभव होता है। जैसे कोई इंसान रात को गहरी नींद में बिस्तर पर गिरता है, उसे भरोसा होता है कि धरती उसे संभाल लेगी। जीवन के साथ भी ऐसा ही भरोसा चाहिए, लेकिन इंसान जागते हुए भी डरा रहता है। वह कहता है मुझे भरोसा है, लेकिन भीतर हजार शर्तें छिपी होती है। सब ठीक चले तब भरोसा, योजना सफल हो तब भरोसा, लोग साथ रहे तब भरोसा। यह विश्वास नहीं, सौदा है। सच्चा विश्वास तब शुरू होता है जब पकड़ने के लिए कुछ ना बचे, फिर भी भीतर टूटन ना आए। डर हमेशा भविष्य से आता है, विश्वास हमेशा वर्तमान में रहता है। डर पूछता है आगे क्या होगा, विश्वास कहता है जो अभी है मैं उसके साथ हूँ। जब तुम भविष्य में भागते हो तब कल्पना के अंधेरे में खो जाते हो, और मन हमेशा सबसे खराब तस्वीर बनाता है, और यही घबराहट है। विश्वास भविष्य की गारंटी नहीं देता, लेकिन तुम्हें वर्तमान में स्थिर कर देता है, और जो वर्तमान में जड़ पकड़ लेता है उसे तूफान भी आसानी से नहीं हिला पाते। तुमने देखा होगा जब तुम बहुत खुश होते हो तब भविष्य की चिंता गायब सी हो जाती है। क्यों? क्योंकि उस पल तुम पूरी तरह अभी में होते हो, वर्तमान में होते हो। विश्वास भी वही अवस्था है, बस बिना किसी कारण के। तुम सोचते हो समर्पण कमजोरी है, लेकिन सच इसके विपरीत है। जो हर समय जीवन से लड़ रहा है वही सबसे ज्यादा थका हुआ है। समर्पण हार नहीं, लड़ाई छोड़ देना है। नदी पहाड़ों से नहीं लड़ती, बस अपना रास्ता खोज लेती है। कभी दाएं मुड़ती है, कभी बाएं मुड़ती है, लेकिन अंत में समुद्र तक पहुंच ही जाती है। जीवन में भी ऐसा ही होता है। तुम सीधा रास्ता चाहते हो
जीवन घुमावदार रास्तों से सिखाता है। समर्पण का अर्थ है मैं चलना नहीं छोड़ूंगा, लेकिन हर मोड़ को नियंत्रित करने की जिद भी नहीं करूंगा। धीरे धीरे जब भीतर का शोर शांत होने लगता है, तब तुम्हें एहसास होता है जीवन तुम्हारे खिलाफ कभी था ही नहीं। वह तुम्हें तोड़ नहीं रहा था, तुम्हें विस्तृत कर रहा था। मुक्ति का अर्थ है पकड़ ढीली पड़ना। तुमने अपने बारे में अनगिनत कहानियां बना ली है। मैं ऐसा हूँ, मेरे साथ हमेशा बुरा होता है, कोई मुझे समझता नहीं। धीरे धीरे यही कहानियां तुम्हारी पहचान बन जाती है। लेकिन क्या सच में तुम वही हो जो तुम्हारे साथ हुआ, या तुम वह हो जो उन सब घटनाओं के होते हुए देख रहा था? यहीं से जागरण शुरू होता है, जब तुम समझते हो कि विचार बादल है और तुम आकाश हो। तब भीतर एक गहरी शांति उतरने लगती है। बादल आएंगे जाएंगे, लेकिन आकाश हमेशा खुला रहेगा। तुम्हारे भीतर भी एक ऐसा ही आकाश है। भावनाएं आएंगी, डर आएगा, कभी अंधेरा भी आएगा, लेकिन अब तुम जान चुके हो यह सब स्थायी नहीं है। और यही समझ घबराहट को धीरे धीरे घोल देती है। फिर जीवन बदलता नहीं, तुम्हारा देखने का तरीका बदल जाता है। वही दुनिया, वही लोग, वही परिस्थितियां, लेकिन भीतर एक हल्की सी मुस्कान जन्म लेती है। अब अगर जीवन फिर किसी मोड़ पर ले जाए, अगर फिर कुछ टूटे, अगर फिर से अंधेरा आए, तो इस बार भीतर कहीं एक शांत आवाज उठेगी। शायद यह अंत नहीं, किसी नए दरवाजे की शुरुआत है। और उसी क्षण घबराहट सतह पर रह जाएगी, गहराई में नहीं उतर पाएगी, क्योंकि अब तुम जान चुके हो जीवन कोई दुश्मन नहीं, शिक्षक है। और उसकी हर कठिन भाषा के पीछे तुम्हें जगाने की कोशिश छिपी होती है।